जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो। जीतूंगा मैं खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे। बस मजबूत इतना इरादा करो। बस मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार जोहार साथियों, में आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस बड़े परिवार में। और आज आप सभी को लेकर के चलने वाले हैं और झारखंड उत्पाद सिपाही का सिलेबस बताने वाले हैं। आप कहेंगे भैया सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो आपको बता दें कि समंदर है, पूरा सिलेबस नहीं देखें तो झारखंड भी समंदर है। और उस समंदर में आपको जितना जरूरी है, जितना आपको चाहिए, कितना आप पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें सिलेबस ही निर्धारित करता है। यानी कि आप यूं कहें कि पूरे समंदर में से एक बाल्टी जो है ना, अच्छे पानी को, शुद्ध पानी को, प्योर पानी को, जिसका हम यूज कर सकें और जिससे मेरा जीवन यापन हो सके, वो निकाल लेना ही सिलेबस होता है। और उसी प्रकार से आज आपके बीच में जो उत्पाद सिपाही का हम सिलेबस लेकर के आए हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ करके आप थक जाएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस निर्धारित करता है कि कितने चीजों को पढ़ना है, कौन सी चीजों को छोड़ देना है, कहां से हमारा क्वेश्चन आने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट का, कौन सा चैप्टर से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। और आपको बता दें कि आपको पढ़ाएंगे जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा, यह है वर्दी का वादा। और आपको भी संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने जो दौड़ निकाला है बहुत ही संघर्ष करके। कहेंगे संघर्ष कैसे सर? तो आपको बता दें कि 10 किलोमीटर का दौड़ 1 घंटे में आपने दौड़ा है। और वहां पे भी देखा कि हालत किस प्रकार से खराब हुए और कितने लोग शहीद भी हो गए, यानी कि जान भी गंवा दिए बस दौड़ को निकालने को लेकर के। तो जिस प्रकार से आप जी तोड़ मेहनत करके दौड़ निकाले हैं, उसी प्रकार से यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का फुल सिलेबस के बारे में। आपको हम लेकर के चलेंगे। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा? तो देख लीजिए, झारखंड उत्पाद सिपाही जो है इसका फिजिकल हो गया है, यानी कि दौड़ हो गया है। बस अब क्या है, एग्जाम होना है। अब एग्जाम जब होना है तो पता चलेगा कि कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला चीज, जो एग्जाम होना है वो 3 पेपर में होना है। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। और ये तीनों पेपर जो है ना, तीनों पेपर से आपका निर्धारित होगा कि आपका जॉब हो पाया या नहीं। जिस प्रकार से आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम यदि दिए होंगे तो आपको पूरा कंफर्म होगा कि 3 पेपर एक ही दिन में देना होता है। एक ही दिन में ये तीनों पेपर देना होता है। और तीनों पेपर के बारे में कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, पहला जो पेपर आपका होने वाला है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होने वाला है। क्वालिफाइंग मतलब क्या? सिर्फ आपको पास करना है। कहेंगे कि बड़ा लॉलीपॉप होगा, जी बहुत लॉलीपॉप होगा। जैसे आप 10वां में जानते हैं कि 33% नंबर लाए तो पास हो गए, इसी प्रकार से जो पहला पेपर है इसमें आपको 33% नंबर लाना है और पास हो जाना है। इसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ने वाला है, सिर्फ आप पास करेंगे, आपका जो है पेपर 2 का कॉपी चेक किया जाएगा। अब बोलेंगे कि सिर्फ पास करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन देखिए, हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा 80 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? तो 80 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। लेकिन हिंदी में भी अब डिवाइड किया गया है, क्या है? 60 + 20, क्या है? 60 + 20 में डिवाइड किया गया है। और 60 जो होगा ना, हिंदी के ग्रामर से होगा, यानी कि हिंदी के व्याकरण से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वहीं जो 20 जो है ना, ये पैराग्राफ से पूछा जाएगा, पैसेज वगैरह रहेगा, तो 20 नंबर वहां से आएगा। आप कहेंगे कि ये जो 60 और 20 80 है, ये 80 क्वेश्चन तो हिंदी से ही हो गया, और हिंदी तो वैसे भी लॉलीपॉप होता है, तो आप 80 क्वेश्चन में यहाँ पे हार्डली लगभग जो है ना क्वेश्चन को आप टच कर पाएंगे, बना पाएंगे। वहीं यदि बात करें इंग्लिश का, तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश का। अभी इंग्लिश में भी क्या है, ग्रामर भी रहेगा और पैसेज भी रहेगा, यानी कि पैराग्राफ भी रहेगा, दोनों से मिक्स करके 40 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें भी क्या है ना, इसका लेवल हाई नहीं होता है, मॉडरेट रहता है, या फिर यूं कहें सिंपल रहता है। आप क्वेश्चन को इजीली टच कर पाएंगे।
अब कहेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि 80 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का और ग्रामर का रहेगा 40 क्वेश्चन, टोटल क्या हो गया 120 क्वेश्चन हो गया। और ये क्या है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ पास करना है। तो 120 में आप जितना क्वेश्चन बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 1 में अधिकतर स्टूडेंट पास कर जाते हैं, नहीं भी पढ़ने वाले स्टूडेंट पास कर जाते हैं, आपको हम बताएंगे आगे। और यहां से आपने देखा कि ये जो है क्वालिफाई करना है तो 120 क्वेश्चन हुआ, 3 नंबर का रहता है तो 360 मार्क्स का होता है। लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाना है और आपका सिर्फ क्वालिफाई हो जाना है। जैसे क्वालिफाई हो जाते हैं आपको हम लेकर के चलते हैं पेपर 2 के तरफ। अब देखिए ये है पेपर 2। अब कहेंगे कि पेपर 2 क्या है, तो पेपर 2 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको हम बता दें। देखिए ये जो है ना लैंग्वेज का है, मतलब क्या है सर, तो क्षेत्रीय भाषा जो है ना झारखंड के, जैसे आप कह लीजिए कौन सा, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी जगह पे अब खोरठा का हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, उर्दू हो गया, या फिर अन्य जो क्षेत्रीय भाषा है झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उसी भाषा का ये पेपर होने वाला है। ये तो समझ गए। पूछेंगे कि कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल क्वेश्चन जो है ना वो 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा 100 क्वेश्चन होने वाला है। और 100 क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। यानी कि सर जो लैंग्वेज का पेपर होगा ना वो 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा 300 नंबर का होने वाला है। और हाँ ध्यान रखना ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसका जो मार्क्स है ना इसका मार्क्स मेरिट में जुड़ने वाला है। यानी कि क्या है ये जो है ना मेरिट पेपर होता है। मेरिट पेपर यानी कि जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रीय भाषा का, इसमें अधिकतर स्टूडेंट 100 में से 100 भी टच कर लेते हैं। 100 में 100 सर, हाँ बहुत सिंपल इसका सिलेबस होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मिशन मंजिल पर भी पढ़ाया जाएगा ताकि आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर पाएं। ये स्कोरेबल होता है और अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे, बहुत लॉलीपॉप होता है। तो इसमें जो है 300 नंबर जो आपको बताएं कि 100 क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 300 मार्क्स का टोटल होगा। और ये जो 300 मार्क्स है ना इसमें स्टूडेंट 299 तक लेकर के आ जाते हैं या फिर 300 में 300 भी लेकर के आ जाते हैं। क्षेत्रीय पेपर होता है, जैसा कि हमने बताया खोरठा वगैरह होता है, संथाली होता है, पंचपरगनिया होता है, ये सब। तो ये क्या है स्कोरेबल हो गया। तो पेपर 2 की कहानी तो हो गया। अब यहां से आपका मेरिट में मार्क्स जुड़ने लगेगा। पेपर 1 में आप पास किए, उसका नंबर कितना लाए आपका कोई मायने नहीं, सिर्फ पास करना है। पेपर 2 में जितना नंबर लाएंगे मेरिट में जुड़ेगा। अब आपको हम लेकर के चलते हैं पेपर 3 की तरफ। तो ये है पेपर 3 और पेपर 3 का जो होता है ना ये मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस कहने का अर्थ क्या हो गया, तो मिला हुआ होता है। अब क्या क्या मिला हुआ होगा तो बताते हैं। देखिए ये पेपर 3 जो है ना टोटल 120 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, जी हाँ 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 120 जो क्वेश्चन है ना प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि 360 नंबर का आपका पेपर 3 होने वाला है। तो 360 नंबर यहाँ हो गया पेपर 3। पेपर 2 में क्या था, तो 300 नंबर था क्योंकि 100 क्वेश्चन था। यहाँ 120 क्वेश्चन है तो 360 नंबर है। अब डिटेल आप सुन लीजिए। ये जो है ना आपका 120 क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए, ताकि आपको जो है जब पढ़ाई करेंगे तो आप ज्यादा नंबर पूछे जाने वाले सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहला क्या है, तो झारखंड जीके। ये जो है झारखंड जीके और झारखंड जीएस जो है ना यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। भर भर के मतलब कितना क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 120 क्वेश्चन में से। और 50 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे सर, तो हिस्ट्री से पूछा जाएगा, जो झारखंड का इतिहास है। झारखंड का पॉलिटी से पूछा जाएगा, झारखंड का ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, झारखंड का इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, और झारखंड का जो करंट अफेयर्स है वहां से पूछा जाएगा, और झारखंड का जो विविध है यानी कि स्टैटिस्टिक्स है उन सारी जगहों से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाएगा। और ये सभी को मिला करके आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन यानी कि 150 नंबर का, 150 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ झारखंड से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे झारखंड को यदि आप पूछ लेते हैं ना तो 150 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा, आपके मुट्ठी में हो जाएगा। और मिशन मंजिल भी झारखंड को लेकर के बहुत डेडिकेटेड है। यहाँ से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, पूरा चीजें आप पढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं 50 क्वेश्चन तो डन हो गया सर, यहां से चलिए 50 क्वेश्चन हमारा डन हो गया। दूसरा जो है ना इंडियन जीके जीएस, मैंने जो इंडिया का जीके जीएस है जो आप पढ़ते हैं लूसेंट वगैरह में या फिर अदर जगह पर, वो जो है यहां से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
40 क्वेश्चन कहां से रहेगा सर? तो इंडिया का जो हिस्ट्री है वहां से रहेगा, इंडिया का पॉलिटी से रहेगा, इंडिया का ज्योग्राफी और इंडिया का इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स और साथ ही साथ स्टैटिक्स जो है, इन सारे जगहों से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन कितना नंबर का हो गया? तो ये 120 नंबर का हो गया। 40 दिया 120 यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 120 मार्क्स भी यहां से आपका कंफर्म हो गया। अब कहेंगे सर यहां से भी 40 नंबर हमारे हाथ में हो गया, क्योंकि आप अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो ये भी आपका क्लियर है। अब बात कर लेते हैं साइंस से। साइंस आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए साइंस को आपने अपना फेवरेबल बना लीजिए, अपने अंदर में कर लीजिए ताकि बेहतर रहेगा। साइंस का भी 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे जाने हैं उत्पाद सिपाही में। अब 20 क्वेश्चन साइंस का कहां से रहेगा? तो फिजिक्स से भी पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से भी पूछे जाएंगे और बायोलॉजी से भी पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन तीनों से मिला करके 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन यानी कि कितना हो गया? तो 60 मार्क्स का हो गया ये भी। अब कह लीजिए साइंस यदि आपका अच्छा है तो 20 क्वेश्चन यहाँ भी आपका हाथ में हो गया। अब कहेंगे सर 50 40 यहाँ पे 90 और 20 110 हो गया, और 10 नंबर जो है ना मैथ से पूछा जाएगा। जैसे आप मैथ सुने होंगे ना, आप खुश हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि मैथ जो होता है स्कोरेबल होता है। मैथ का क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट पढ़ने वाले जो है ना सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं, और 10 क्वेश्चन आपका मैथ में पूछा जाएगा। और मैथ से भी कहां? तो अरिथमेटिक से भी पूछा जाएगा और एडवांस से भी, दोनों से मिला करके कहीं से भी 10 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि झारखंड सीजीएल जो है ना, झारखंड सीजीएल में ये जो 150 मार्क्स का था, पेपर 3 कितना था? 150 मार्क्स का, और उसमें क्या था? मैथ में भी 20 क्वेश्चन था और इसमें रीजनिंग जोड़ा गया था, तो रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन था। लेकिन उत्पाद सिपाही में ऐसा नहीं है, रीजनिंग को खत्म करके सिर्फ मैथ का 10 नंबर है और टोटल जो है 120 क्वेश्चन कर दिया गया है। इसीलिए इस बार आपको ध्यान देना है, रीजनिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। रीजनिंग तो और लॉलीपॉप होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिला। तो मैथ यदि आपका अच्छा है तो यहाँ से भी आप 10 क्वेश्चन को अपने हाथों में कर लेते हैं, और इस प्रकार यदि आप यहाँ पे देखेंगे टोटल तो ये 120 क्वेश्चन यानी कि 360 नंबर जो है ना आपके हाथ में हो जाता है, और आप मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा पेपर 3 जो है वो बेहतर जाने वाला है और बेहतर तैयारी हो गया है। चलिए अब हम ओवरऑल यदि बात कर लेते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया कि पेपर 1 होगा क्या? पासिंग होगा, सिर्फ पास करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकर के आप मत बैठ जाइएगा कि हिंदी और इंग्लिश को हम पढ़ लेते हैं ताकि मेरा जो है ना बेहतर हो जाए। इससे सिर्फ पास करना है, नहीं भी पढ़ेंगे तो इसमें पास हो जाएंगे। हिंदी यदि 10वां में पढ़े होंगे तो उससे भी पास हो जाएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। इस पर जो है ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ये अधिकतर स्टूडेंट पास कर जाते हैं, 99% स्टूडेंट पास कर जाते हैं। पेपर 2 पर आपको जो है ना 100% फोकस देना है, 100% फोकस करना है, क्योंकि आपको हमने बताया कि स्कोरेबल होता है, स्कोर करने वाला पेपर होता है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 300 नंबर का होता है, और 300 में 300 भी आप ला सकते हैं यदि थोड़ा सा ध्यान दे दें तो। उसके बाद पेपर 3 में हमने बताया कि 120 क्वेश्चन है और 360 नंबर का है, और इसमें भी जो है ना स्टूडेंट स्कोर करते हैं, लेकिन जीके जीएस जो मिसलेनियस वगैरह हो जाता है तो थोड़ा सा कम स्कोर होता है। लेकिन झारखंड पर यदि आप पकड़ बना करके रखते हैं तो इसमें भी अच्छा स्कोर करते हैं, और टोटल जो है ना पेपर 2 का मार्क्स और पेपर 3 का मार्क्स को जोड़ा जाता है, और 300 और 360 को यदि जोड़ेंगे तो 660 मार्क्स हो जाता है, और इसी पर आपका मेरिट बनता है, इसी पर आपका मेरिट बनता है। और मेरिट बनेगा उसी का जो ज्यादा नंबर लेकर के आएंगे, उसी का मेरिट बनने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ से आपने ये सारी चीजें देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं, आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं कि पेपर 2 जो था वो इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है वो भी आपको हम बताने वाले हैं, देख लीजिए। हम आपको बताएं कि पेपर 2 लैंग्वेज पेपर होता है। अब लैंग्वेज पेपर में कौन सा पेपर को सिलेक्ट करें ताकि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट आए? तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप क्षेत्रीय भाषा जानते हैं या फिर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे खोरठा हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, ये यदि आपका क्षेत्रीय भाषा है, उर्दू है, ये सब यदि है तो आपका तो उसमें पकड़ ऑलरेडी है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान दे देते हैं तो आपका बेहतर बन जाएगा। लेकिन आप यदि यहाँ से बाहर के हैं या फिर आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं आता है, आप हमेशा सीबीएसई स्कूल या फिर ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहां से आपका क्षेत्रीय भाषा से कनेक्शन कट गया है,
तो आपको हम दो चीजें बताते हैं। पहला, आप हिंदी को रख लीजिए या फिर इंग्लिश को रख लिए होंगे, और इसका जो तैयारी आप जैसे ही कर लेंगे ना, तो देखिए ये तो पेपर 2 आपका क्लियर हो ही जाएगा, इसके साथ साथ पेपर 1 भी आपका क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि आपको हम यहाँ बताएं कि हिंदी का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी आपका पेपर 1 का भी तैयारी हो गया, और वहीं आप यदि देखेंगे तो पेपर 2 का भी तैयारी यहाँ से हो गया, क्योंकि इसमें भी आपने हिंदी रखा या फिर इंग्लिश रखा है। तो ये एक्स्ट्रा लोगों के लिए था, लेकिन यदि आप अपना ही भाषा रख लेते हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कोर करने वाले हैं। सिर्फ आपको पेपर 2 और पेपर 3 पर ध्यान देना है। और आपको बता दें कि मिशन मंजिल जो है ना, अभी बहुत तरह का कोर्स लेकर के आ रहा है। मिशन मंजिल जो है बहुत तरह का कोर्स अभी आपके बीच में लेकर के आ रहा है। आप कहेंगे कौन कौन सा कोर्स है, तो बता देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, झारखंड का जीके जीएस जो है, जीके जीएस, इस पर जो है ना विशेष फोकस को करने का जो जा रहा है, और झारखंड जीके से रिलेटेड जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं या जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको यहाँ से कराया जाएगा। दूसरा चीज जो हमने बताया, पेपर 2 में जो है ना, खोरठा को लेकर के और फिर संथाली को लेकर के जो है ना, यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा। और भी सब्जेक्ट को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, जितना भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उन सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये चीजें हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स यहाँ से आपको मिल जाने वाला है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि क्या है, पिछले वर्ष जो भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, झारखंड के तमाम एग्जाम के क्वेश्चन आपको कलेक्टेड वे में मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और मिशन मंजिल का एक ही सपना है कि मिशन मंजिल मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन, और सभी को एक साथ मिल करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस बार यदि आपने वादा किया है कि वर्दी लेकर रहेंगे, वर्दी हमारे भी कंधे पर रहे, तो आपको भी स्ट्रगल करना होगा। और मिशन मंजिल कहता है कि आप अपना 2 कदम बढ़ाइए, बाकी के 98 कदम हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो आप बस इंतजार मत करिए, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। नौकरी यदि आप ले लिए झारखंड में, यानी कि आपको भगवान से मुलाकात हो गया, तो नौकरी यदि लेना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल भी करना होगा, मेहनत भी करना होगा, और उसके अनुसार से यदि आप चलते हैं तो वाकई में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप इन सारी चीजों को देख लीजिए, और मिशन मंजिल का चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ के सारे कोर्स को देख लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो चलिए मिलकर के हम प्रयास करते हैं, और आप भी अपना प्रयास को जारी रखिए। मिलकर छुएंगे आसमां एक दिन।